हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसे निकाली जाती है, उसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाती है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पाया जाता है। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की थी। तो आज हम प्रोजेक्टाइल के नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एंड दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, ये क्या होती है प्रोजेक्टाइल। तो हम सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो वो पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम से इस टाइम तक, मान लो उसने कहा कि शुरू के ओ से लास्ट पी तक, ये सबसे आसान होता है एवरेज वेलोसिटी निकालना। बोलेगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी। तो आप क्या करोगे, ओ टू पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। हमको एवरेज वेलोसिटी में इससे मतलब होता है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर, और टाइम ऑफ फ्लाइट में ये आया, और रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और ये हो गया 2u साइन थीटा बाई। यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये u से u कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा u cos थीटा। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है उस डायरेक्शन को आपको कनेक्ट करना है। जिस टाइम से स्टार्ट हुआ है वहाँ से उसका ओरिजिन होगा, और जिस पॉइंट पर एंड हुआ है वहाँ पर उस वेक्टर का एंड होगा। अब मान लो पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी अप टू पॉइंट मैक्सिमम हाइट तक h। तो इस समय एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर क्या, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, कनेक्ट कर दो ओ क्यू वेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी हम कहेंगे, और यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है, t/2। ठीक, t/2 इज द टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी बेटे, एवरेज वेलोसिटी O2Q इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुई r/2, यहाँ से यहाँ तक तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये h है, तो ये क्या हो गया r²/4 प्लस h², ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट को आपको किससे डिवाइड करना है, u साइन थीटा बाई जी, हाफ टाइम। 2u साइन थीटा बाई जी पूरा टाइम था, u साइन थीटा बाई जी हाफ टाइम हो गया। यानी जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको करना क्या है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ कहा गया वहां का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई उस टाइम तक पहुंचने का टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे बोले, इस पॉइंट पे बोले, यहां तक का टाइम दिया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट भी कम होता चला जा रहा है। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी ये है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल किस स्पीड पर किस डायरेक्शन पर चल रहा था, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्मॉल टाइम इंटरवल करने के चक्कर में हम देखो ये टाइम कम करते जा रहे हैं, यहाँ से हमने टाइम कम किया, यहाँ आ गया, और टाइम कम किया, और टाइम कम किया, और टाइम कम किया। आप देखेंगे कि इस कॉर्ड की लेंथ धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम कम करते जाएंगे, और टाइम कम किया, और लास्ट में ये दोनों पॉइंट इतने पास में आ जाएंगे
कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट करती हुई नहीं लगेगी, आपको ये सब पता होगा बेसिक कैलकुलस से, ये टेंजेंट बन जाएगी। किसी भी कर्व को जो लाइन 2 पॉइंट पर कट करती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, और किसी भी कर्व को वो लाइन जो 1 पॉइंट पर टच करती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पाथ पर टेंजेंट होगी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी उस 2 पॉइंट को, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में तो 2 पॉइंट की बात करेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 पॉइंट की बात करेगी। 2 पॉइंट के लिए हो जाएगी कॉर्ड और 1 पॉइंट के लिए हो जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट यानी अगर हम ओवरऑल ड्रॉ करें इसको, तो किसी भी पॉइंट पर अगर वो पूछे, इस पॉइंट पर पूछे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर पूछे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर पूछे ये टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर यहां से यहां तक का पूछे दिस इज एवरेज वेलोसिटी। यहां से यहां तक ये एवरेज वेलोसिटी और इसी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है कि बस जस्ट dt टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में आपने कितनी डिस्टेंस चली, उसको बताती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताती है ओवरऑल, आप यहां थे अब यहां हो, अब आप कैसे चल के आए इस पास से उसको कोई मतलब नहीं है एवरेज को। जैसे मैच खेलते समय, क्रिकेट मैच खेलते समय 50 ओवर में 300 रन बनते हैं, लेकिन वो 300 एवरेज रन रेट क्या हो गया 6 का, लेकिन इंस्टेंटेनियस रन रेट में भी मोर देन 6, मे बी लेस देन 6। जरूरी थोड़ी कि हर बार ओवर में बल्लेबाज ने 6 रन बनाए और 300 रन बने। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, देखिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। हाँ, अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगा, आपने पढ़ा होगा मोशन 1D में, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आ जाते हैं यूनिफॉर्मली। आपके हर टेस्ट में वही नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आए जा रहे हैं हर टेस्ट में, तो एवरेज भी वही होगा, जो इंस्टेंटेनियस मार्क्स होंगे वही एवरेज मार्क्स होंगे। हर टेस्ट में आपके 100 में से 25-25 नंबर आते जा रहे हैं, तो एवरेज भी 25 होगा, ठीक है। तो ये एवरेज इंस्टेंटेनियस की हमने बात कर ली। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल के। हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, u cos थीटा इंटू टी, और वाई डायरेक्शन में होती है u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, जिसको कई लोग लोकस कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस पाथ पे होकर प्रोजेक्टाइल चल के गया है, जिस लाइन पे होता हुआ प्रोजेक्टाइल चल के गया है, उस लाइन की इक्वेशन को बताना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए। सर्किल की इक्वेशन हो सकती है, पैराबोलिक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट, वाई और एक्स वेरिएबल, दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकालेंगे जिस पर वो पाथ पर, यानी ये जो पाथ पे वो चल के गया है ना दोस्त, ये पाथ इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, सर्कुलर है, क्या है, उसकी इक्वेशन को निकालने के लिए हमें इसमें से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स वाई हैं। एक्स वाई क्या है, यानी पार्टिकल के हर जगह पे कोऑर्डिनेट, बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहले आप इस बात को समझो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या चीज है, पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन। तो हमें टाइम को गैप करना पड़ेगा, चलिए एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो वाई यहाँ से क्या आ गया,
u cos थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये u से ये u कैंसिल, एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की लोकस की इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। टेन थीटा कांस्टेंट, अगर आपने किसी एंगल पे फेंका ये कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट जी कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जरूरत क्यों पड़ती है, यही लोग नहीं समझ पाते। पहले तो एक क्वेश्चन ही आ गया कि भाई इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री निकालो, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन हो गया स्कूल का। इसकी बेसिक नीड क्या है? कभी कभी आपके पास एग्जाम में मान लो आया कि इतने एक्स पर कितना वाई हो, मतलब आगे एक्स मान लो 2 मीटर चलने के बाद 5 मीटर चलने के बाद कितनी हाइट पे होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या उल्टा पूछ ले कि वाई दिया है एक्स क्या होगा, तो आप पहले क्या करोगे, वाई की इक्वेशन में वाई रख के पहले इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके टी निकालोगे, ठीक, और फिर टी को इसमें पुट करोगे, टाइम लग जाएगा। और कभी एग्जाम में ये टाइम निकालने का टाइम आपको नहीं मिला, समय ही नहीं है, मान लो ये लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको y दिया है x पूछा है या x दिया है y पूछा है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इस इक्वेशन का ये फायदा है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्टाइल के सवाल बिना टाइम को कैलकुलेट किए, टाइम को निकालने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, ऐसे केस में हम बड़े आसानी से ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर दें। और आगे जाके आप पढ़ेंगे, और शायद कई लोगों को पता भी होता है कि एक कोऑर्डिनेट में स्क्वायर और एक में सिंगल पावर होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोलिक पाथ पे चलता है। ट्रेजेक्टाइल कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। तो अभी इस वीडियो में हमने ब्रीफली में क्या क्या सीखा, एवरेज वेलोसिटी जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को कनेक्ट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए टाइम से। दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल पास पास हो तो टेंजेंट बन जाता है उस पाथ पे, सर्किल में भी हम सीखेंगे आगे जाके। और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, एलिमिनेट टाइम। क्या फायदा होता है, एक्स पूछा वाई निकाल लो, वाई पूछा एक्स निकाल लो, बिना इन दोनों इक्वेशन की मदद से, टाइम सेव करने के लिए। और भी कई इसके फायदे हैं जो धीरे धीरे आपको समय आने पर पता चलेंगे। तो आई थिंक मैंने आज का जो पॉइंट था वो आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा, आई होप, और आपको मेरी बात समझ में आ गई। इसके तीसरे वाले पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोजेक्टाइल की इस ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन को डिटेल में इसके एप्लीकेशन करेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और भी कुछ नए तरीके का कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल पे सीखेंगे। ये पूरी काइनेमेटिक्स की जो सीरीज़ है, इसमें प्रोजेक्टाइल पे मैं पहले सबसे पहले फोकस करूंगा, क्योंकि आईआईटी जेई में दोस्त जो सबसे पहला टॉपिक सबसे ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है दैट इज 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके बाद रिलेटिव मोशन। तो ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला मैं 2D के और डेप्थ में जाऊंगा प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।